हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को ओरिएल के अंदर जो पॉइंट ऑफ सेल है उसमें सेल्स प्रमोशन कैसे काम करता है वो दिखाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पॉइंट ऑफ सेल के अंदर प्रमोशन बोल के ऑप्शन है। प्रमोशन के अंदर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, डायरेक्ट, रिडीमेबल और सेल्स इंसेंटिव। डायरेक्ट प्रमोशन क्या है? जो कस्टमर को एट द टाइम ऑफ परचेस पॉइंट ऑफ सेल में डायरेक्ट जो डिस्काउंट वगैरह मिलता है उसको डायरेक्ट प्रमोशन बोलता है। रिडीमेबल क्या है? गिफ्ट, कूपन, कूपन वाउचर्स, ये जो हो गया जो बाद में रिडीम होता है उसको रिडीमेबल बोलता है। और आपके पास जो आपका स्टाफ है, सेल्समैन, उसको अगर आप इंसेंटिव देना चाहते हैं तो आप वो इंसेंटिव यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट प्रमोशन। डायरेक्ट प्रमोशन के अंदर देखिए सबसे पहले है फिक्स स्कीम। फिक्स स्कीम में हमारे पास यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा फिक्स स्कीम है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शार्ट कॉम्बो स्कीम है, फिर फ्री स्कीम है, फिर यहाँ पे देखिए थ्री कॉम्बो शार्ट है जो 999 में मिलेगा। ये ऐसा बहुत सारा डायरेक्ट स्कीम है जो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद यहाँ पे आता है एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर जो कि नाम से जाना जाता है, कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई पुराना सामान लेके आए और उसके बाद उसके अगेंस्ट में आपने नया सामान लेके जाएंगे और उसमें आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा नया आइटम पे उस एक्सचेंज के बदले में, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट। प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट में क्या है? आइटम में या उसका पैटर्न्स जो आपने डिफाइन करके रखे हैं उसके अंदर आप डिस्काउंट दे सकते हैं और कौन सा डेट से कौन सा डेट तक वो डिस्काउंट चलेगा, कितना परसेंटेज आप देना चाहते हैं डिस्काउंट, लमसम कोई डिस्काउंट है या परसेंटेज में डिस्काउंट है, वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। और कौन सा लोकेशन के लिए ये डिस्काउंट लागू होगा वो भी आप यहाँ से सिलेक्शन करके उसको मैप कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्काउंट मंथली इनवर्ड बेसिस। डिस्काउंट मंथली इनवर्ड बेसिस क्या है? आप मंथ वाइज अगर डिस्काउंट डिफाइन करना चाहते हैं, जो भी आपका इनवर्ड है उसको आप अगर मंथ वाइज आप डिस्काउंट डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मंथ वाइज डिस्काउंट डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपडेट बारकोड डिटेल्स। अपडेट बारकोड डिटेल्स से यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ से आप सेल रेट, कोई भी आइटम का जो बारकोडेड है वो चेंज कर सकते हैं, उसमें डिस्काउंट लागू कर सकते हैं, टोकन वगैरह जो चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जो आएंगे वो प्री डिफाइंड स्कीम में, जो मेन ओरिएंट का फीचर्स है। प्री डिफाइंड स्कीम में आप अपने हिसाब से स्कीम को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्कीम डिफाइन किया हुआ है। देखिए, बाई वन गेट वन फ्री, बाई एट द रेट 999, इसके अलावा 40% डिस्काउंट। तो ये जो स्कीम हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं वो हम लोग देखेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल में उसका कैसे काम होता है। तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी कुछ बारकोड नोटिंग किया हुआ है। हम लोग उसको पॉइंट ऑफ सेल में बिलिंग करके देखेंगे। तो हम लोग पॉइंट ऑफ सेल में जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो बारकोड है, प्रीडिफाइंड बारकोड, जो मेरे पास ऑलरेडी कुछ है, वो कहाँ पे है? वो बारकोड हम लोग निकल रहे हैं।
ये मेरे पास कुछ बारकोड का ऑलरेडी नोटिंग है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बाई 3 एट 999, मैं उसको स्कैन कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमको पॉइंट ऑफ सेल में बिलिंग ओपन करके बाई 3 एट द रेट 999, तो मेरे को 3 पीस मिनिमम इस आइटम को स्कैन करना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्समैन सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 पीस 1200 रुपया दिखा रहा है। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देखिए ये 999 हो गया, और ये राउंड ऑफ करके 1000 रुपीज, और ये बिल सेव हो गया। वैसा दूसरा एक है, उसको भी देख लेते हैं। ये है 40% डिस्काउंट का। हमने ये वाला बारकोड भी कॉपी कर लिया। यहाँ 40% डिस्काउंट वाला देखिए मैं स्कैन कर रहा हूँ, और इस बिल को मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली 40% डिस्काउंट इंसर्ट होके ये 1620 रुपया का बिल बन गया है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 40% डिस्काउंट है। इसके बाद है एक और, जो दिखाएंगे बाई टू गेट वन फ्री। इसके लिए बाई टू गेट वन फ्री पॉपुलर स्कीम है। इसके लिए देखिए मिनिमम 2 बार इस बारकोड को मेरे को स्कैन करना पड़ेगा, और एट द टाइम ऑफ सेविंग देखिए जो फर्स्ट आइटम है उसमें 100% डिस्काउंट हो गया, और वो फ्री हो गया। बिल को हम लोग सेव कर देंगे। तो ऐसा करके हम लोग प्री डिफाइंड स्कीम आप अपने हिसाब से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल जो कि बाद में कस्टमर रिडीम करता है, उसको रिडीमेबल बोला जाता है। तो रिडीमेबल में फर्स्ट जो है गिफ्ट कूपन। गिफ्ट कूपन हम लोग स्टिकर के हिसाब से, ये जो ऑप्शन है, तो कुछ स्टिकर आपने निकाल लिया और उस स्टिकर के हिसाब से कूपन इशू करके, मतलब स्टिकर कूपन इशू करके कस्टमर को दे दिया। कस्टमर बाद में आएगा और उसको रिडीम करेगा। और फिर है बोनांजा। बोनांजा में क्या होता है कि कस्टमर जो परचेस करता है उसके हिसाब से कस्टमर को गिफ्ट, कैश या तो कूपन, ऐसा कुछ उसको मिलता है प्रमोशन के हिसाब से, और वो जो बाद में आके वो रिडीम कर सकता है। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ परचेज कस्टमर को आप पॉइंट ऑफ सेल में कूपन इशू कर सकते हैं, जो कि कस्टमर नेक्स्ट बिल में या उसके बाद का कोई भी बिल में वो कस्टमर रिडीम कर सकता है। और इसमें आप ये भी स्लैब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्कीम में आप देख रहे हैं 1000 से 2000 लेने से 300 का कूपन इशू होगा। एक कूपन 2000 से 3000 का लेने से 300 का 2 कूपन इशू होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं, जो कि नेक्स्ट टाइम कस्टमर जब परचेस करेंगे उस टाइम वो रिडीम कर सकते हैं। इसके बाद आता है गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर जो है हम लोग सिस्टम से जनरेट करते हैं और कस्टमर को इशू करते हैं। मतलब मान लीजिए कोई कस्टमर आपने सिलेक्ट कर लिया, 10 12 15 या 20, आपका जो भी लॉयल कस्टमर है उसको आप लोग गिफ्ट वाउचर इशू कर दिया कि कस्टमर जब आएगा वही गिफ्ट वाउचर को रिडीम करके उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मोटा मोटी था हमारा स्कीम और प्रमोशंस।